Hello and welcome everyone to Pulton Review Show. And since a lot of time we wanted this guest with us और ये आज हमारे साथ है, तो सर इंटरव्यू चालू करने से पहले या डिस्कशन शुरू करने से पहले सिर्फ एक दो चीजें मैं बताता हूँ कि द ग्राउंड जो है तो कबड्डी इसी सीजन कवर करने के लिए हमने कोशिश की है और पुणेरी पल्टन ने हमें वो मौका भी दिया था। और कुछ डीप क्वेश्चंस पर सामने आए, जैसे हम आज बोलने वाले हैं, जैसे फाइनेंशियल्स ऑफ द लीग, फाइनेंशियल्स ऑफ द क्लब, वेयर इज द क्लब हेडेड, एवरीथिंग। और मोस्टली हमने मराठी में किया है और हिंदी में कुछ इंटरव्यूज लिए, तो एक ब्रॉडर ऑडियंस के साथ रीच करने के लिए हम ये इंटरव्यू आज हिंदी में करेंगे। सो आई होप इट्स ओके विथ यू। और Yes, it's okay. सो गेस्ट इंट्रोडक्शन, संकेत, फर्स्ट बिफोर मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, तो आप Yeah. गेस्ट इंट्रोडक्शन दीजिए और देन वी विल मूव ऑन। So first of all, thank you, sir, for giving this opportunity to My pleasure. interact with you. तो आज हमारे साथ अपने पुनेरी पल्टन के जो सीईओ है कैलाश कांडपाल सर, तो हमारे साथ आज जो प्रेजेंट है एक इंटरव्यू के लिए। तो आज हम उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, पुनेरी पल्टन के इस्टेब्लिशमेंट से आज पुनेरी पल्टन के चैंपियनशिप तक जो सफर था वो हम आज साथ सर के साथ शेयर करने वाले हैं। पुनेरी पल्टन क्लब कैसे चल रहा है, उसके पीछे सर के क्या एफर्ट्स थे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर मैं इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो 10 सीजन का जो ये था जर्नी था, उसके बाद हमने आज एक मुकाम मुकाम हासिल कर लिया है जहाँ पे हम अभी चैंपियन बन गए 10 सीजन के वेट के बाद। तो आपकी और टीम की अभी फीलिंग कैसी है सर? आई थिंक फीलिंग एक बहुत बढ़िया फीलिंग है, जो कि एक चैंपियंस कैसे फील करते हैं और उसका अनुभव ही एक अलग अलग किस्म का हाई है, चैंपियन होना। ओके। अब और अभी हमारा दिल में ये फीलिंग है कि एक बार चैंपियन बन गए तो हम अभी इसको कंटिन्यू कैसे रखें, दैट इज द फीलिंग ऑल्सो। सो फीलिंग के गुड फीलिंग के साथ थोड़ा फियर भी आया है कि आप इसको हम कंटिन्यू कैसे रखेंगे। सो दैट्स आई थिंक वेरी गुड चैलेंज वी हैव नाउ गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, पिछले पिछले सीजन में हमारा हाथ में से मौका चला गया जब हमारे दो मेन की प्लेयर्स असलम और मोहित इंजर होने के वजह से हम फाइनल नहीं जीत सके। ताकि वो सभी को पता था कि अगर वो दो रहते तो हम पिछले बार भी फाइनलिस्ट हो सकते थे और वही कंटिन्यू मोमेंटम हम इस सीजन भी रख सकते थे। वो एक हमें थोड़ा सा लॉस्ट हो गया ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि लॉस हुआ। आई आई टेक थिंग्स पॉजिटिवली। मैं मेरी टीम में एक कैप्टन हुआ करते थे, एक्स प्लेयर मंजीत चिलर। वो मुझे Yes. बोलते थे, कैलाश भाई, जो टीम की जो जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे होनी चाहिए, और उसके बाद अगर जब टीम जीतती है तो उसका मजा कुछ अलग है। तो Yes. पुनेरी पल्टन ने वही किया है। ओवर सीजन, ओवर 10 सीजन्स, सीजन 1 and 2 दे वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ओके। और जब भी पुनेरी पल्टन आती थी तो कोई भी टीम उनको हमेशा टीम उनको हल्के में लेती थी। बट वो चेंज हो गया सीजन 3, 4, 5 में। दिखाया जब पुनेरी पल्टन ने कि दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। एंड फिर सेमीफाइनल, प्ले ऑफ रेगुलरली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्ले ऑफ में आई है पुनेरी पल्टन। फिर लास्ट ईयर फाइनल में आई। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाई। ओके। एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी टीम, कोई भी चैंपियन टीम सिर्फ एक या दो प्लेयर से नहीं चलती है। पूरी टीम, इट्स पूरा टीम वर्क होता है। टीम में प्लेयर्स जो अंदर रहते हैं वो भी, प्लेयर्स जो डगआउट रहते हैं वो भी, और जो प्लेयर्स स्टैंड्स में रहते हैं, स्टैंड्स में जो प्लेयर्स रहते हैं, वो सबसे ज्यादा टीम का सपोर्ट रहता है। क्योंकि वो पूरा आपका सपोर्ट स्टाफ, वो आपका बेंच स्ट्रेंथ वो दिखाता है कि जो स्टैंड में है। तो उनके उनके सारी मेहनत से हम फाइनल में आए। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीत पाए। हमने बहुत कोशिश की, नहीं जीत पाए। लेकिन इस साल हम जब उतरे मैदान में, हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक चैंपियन की तरह खेलेंगे और चैंपियन की तरह ही जाएंगे। कोच ने हमें पहले ही बताया था कि सर, अगर टीम अगर एग्रेसिव कबड्डी खेलेगी तो ये टीम को कोई भी नहीं कैच कर पाएगा। और हमने वही दिखाया कि हमारे पास जो 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 कोच ने मटेरियल दिखाया वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन देयर ओन वे है। आप लेफ्ट कॉर्नर में देख लिए शादलू, आप राइट कॉर्नर में देखिए गौरव। एक साल पहले कोई जानता नहीं था गौरव को, आज
सब बोलेंगे राइट कवर कौन सबसे बढ़िया है, तो गौरव। राइट कवर देख लीजिए, लेफ्ट कवर देख लीजिए, रेडर्स देख लीजिए, आप कितने रेडर्स के साथ लड़ोगे? इधर असलम है, उधर मोहित है, उधर पंकज है, उधर आकाश है, फिर आदित्य है। So Raiders also, we have a full bunch of Raiders. So आपने I अभी think जिस it's a तरीके से बोला, well-rounded team. यस, आपने अभी जिस तरीके से बोला, तो अभी इस सीजन पुनेरी पल्टन ने सभी टीमों के आगे एक एग्जांपल पेश किया है कि कबड्डी सिर्फ एक दो रेडर के ऊपर और एक दो डिफेंस के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। उसके लिए एक पूरा टीम का ऑलराउंडर अप्रोच होना चाहिए। रेडर्स डिफेंस भी करना चाहिए और डिफेंस रेडिंग भी करना चाहिए। तो पुनेरी पल्टन ने कुछ ऐसा सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया है कि अगर आप ऐसे ही खेलोगे तो आप ट्रॉफी जीत सकते हो। I mean, So to I sum think it up, again, कि क्या पुणे ने कबड्डी really change किया है the way we see कबड्डी now? see, I will not make such a bold statement कि पुणे ने कबड्डी चेंज किया है. It is not that, because it's ये एफर्ट बहुत बहुत लोगों का एफर्ट है. जैसे मैंने बोला, बिहाइंड द सीन्स जो लोग काम करते हैं उनका एफर्ट दिखता नहीं है. जो हमारे मेंटर हैं अशोक शिंदे, जो हमारे कोच है बीसी रमेश, सुरेश, ओके, हमारे ट्रेनर जो हैं, उनका, ये सारे लोगों का एफर्ट है. ओके, जो दिखता है आपको मैट पे. और ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है कि पुनेरी पल्टन ने कबड्डी चेंज कर दिया है. नहीं, हमने एक प्लेइंग स्टाइल दिखाया है कबड्डी का. दिस इज वन स्टाइल ऑफ कबड्डी, वन एग्रेसिव स्टाइल ऑफ कबड्डी, वेयर एवरीबडी इज प्लेइंग एवरीबडी एंड इट्स अ टीम गेम. और हमने दिखाया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका आउटपुट कैसे होता है, ये हमने दिखाया है. तो उस युवा पल्टन के इन्वेस्टमेंट का अभी पुनेरी पल्टन को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है लगता है, क्योंकि पुनेरी पल्टन के स्काउटिंग में जितने भी युवा पल्टन के महाराष्ट्र के लड़के हैं, जो कि अभी गौरव खत्री है, अभिनय जैसे लड़के पुनेरी पल्टन ने युवा पल्टन के कैंप में लाए, उनको स्क्रैच के ऊपर से उनके ऊपर पुनेरी पल्टन ने एफर्ट्स लिया है। ये उसका पुनेरी पल्टन का इस सीजन का नहीं तो पिछले 2-3 सीजन से लेके जो एफर्ट्स लिया है उसका ये अभी पुनेरी पल्टन को ये लग रहा है। देखिए, एक विजन था ये मैनेजमेंट का कि कि हमने होम ग्रोन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए. ओके, ग्रास रूट से स्टार्ट करके जो पुनेरी पल्टन के कोर वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्ले, वो कैसे लाएं हम प्रो कबड्डी में और पुनेरी पल्टन में. नाउ पुनेरी पल्टन, इफ यू सी, इट्स अ लीग. So it's a contract with these players for 3 months. 3 महीना बहुत कम होता है ये सारे चीज आप किसी प्लेयर में लाने के लिए. एंड टू गेट प्लेयर्स जो कि अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, आके एक विजन पे खेले. तो हमने सोचा कि अगर हम अपना ही प्रोडक्ट लाएं और पूरे साल भर उनके ऊपर मेहनत करें, नॉट ओनली ऑन कबड्डी बट ऑल्सो ऑन कोर वैल्यूज, देन द टीम कैन जेल वेल and can show their performance on mat. Or we with that vision, we roped in Ashok Shinde as a mentor, okay, and as a scouting coach. BC Ramesh worked very closely on the entire project, coaching aspect. Yeah, and then we move forward. सर, इसी से एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है, यस, कि आपने आपके बारे में, आपके दिमाग में युवा पल्टन का एक ख्याल कैसे आया कि अभी तक हमारी किसी भी टीम ने एक यंग जनरेशन के लिए कुछ प्लेटफॉर्म नहीं सेट किया था, तो पुनेरी पल्टन ने एक युवा पल्टन जैसा प्लेटफॉर्म सेट किया, तो उसके पीछे का ये क्या था, आपका मोटिव क्या था? I would thank it to प्रदीप नरवाल, क्योंकि जब भी हम प्रदीप नरवाल के सामने आते थे, हम प्लेऑफ्स में, उसने कुछ ना कुछ किया है और हम पुनेरी पल्टन यूज्ड टू लूज द प्लेऑफ्स with Pradeep Narwal. So we said that इस रेडर को रोकने के लिए हम कवर कहाँ से लाए? कोई कवर है ही नहीं ऐसा मार्केट में, डिफेंस कैसे सेट किया जाए इसके लिए. तो वो कॉन्सेप्ट के साथ मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हमने अपना ही अगर टीम बनाए और अपने ही बेस्ट प्लेयर्स निकाले इंडिया से और उस पोजीशन में उसको ट्रेन करें, तो ये बेहतर होगा. So I think वहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ. एंड देन we believed in it. हम इसमें इन्वेस्ट करते गए, प्लेयर्स आते गए, प्लेयर्स believed in the concept. So more important, it's not only we got it, but मैं सब कबड्डी प्लेयर्स को थैंक करना चाहूंगा, और स्पेशली यंगस्टर्स को,
ये जैसे कि बादल, ये हमारे अभिनेश, या आप ले लो तुषार, ये सब 17-18 साल के बच्चे हमारे पे ट्रस्ट करके अपने अपने घर छोड़ के हमारे पास आए हैं, हमारे वहां रहे। तो उनका तो प्लेयर्स लोग ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया। विदाउट देयर सपोर्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। यस अवनीश, यू कैन प्रोसीड। यस। तो थोड़े से सीरियस क्वेश्चंस के यहाँ हम जाते हैं अभी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पुणे से हूँ, और आई एम काइंड ऑफ अ वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन कि पुणे, आई हैव प्राइड इन पुणे, आई हैव प्राइड इन मराठी लैंग्वेज, बट मेरी स्कूलिंग सीबीएसई से हुई है, सो आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। बट इसलिए वो मेरा हिंदी भी थोड़ा यहाँ वहाँ का है, बट स्टिल। तो आई ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या ये लीग प्रॉफिटेबल है और क्या टीम्स प्रॉफिटेबल है? See, now every team has their own way of functioning and their own way of managing their PNLs. So overall, it's a successful league. Okay, and I would never be able to comment on how the PNLs are worked for each and every franchisee. So overall, it's a successful league. This is all I can say. तो मैंने सीजन के पहले आई थिंक एक एपिसोड रिलीज हुआ था, एक पॉडकास्ट था निखिल कामत के साथ, जहाँ पे जय कोटक जो आई थिंक पार्ट ओनर है पुनेरी पल्टन के, और रॉनी स्क्रू वाला भी थे जो यू मुंबा के भी साथ है। तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये लीग्स प्रॉफिटेबल या क्या ये टीम्स प्रॉफिटेबल है। तो उनका जवाब काफी एक अच्छा जवाब था कि वी आर नॉट लुकिंग एट इट एज अ really like a profit making machine, we are having fun, क्योंकि ये कबड्डी जो खेल है उसको इतना ज्यादा अवेयरनेस मिल रहा है, so it's quite good. Okay, accepted answer, but now after 10 years what is the exact condition, and if you can speak about पुनेरी पल्टन कि क्या ये ऐसा है कि मिलेनियर्स और बिलियनर्स ऑफ दिस कंट्री जिन्होंने ये इन्वेस्ट किया है, तो ये अभी नहीं देख रहे प्रॉफिटेबल, इतना प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज दे नो कि मे बी फ्यूचर में दिस कैन बी द थिंग, और अभी एक स्टेबिलिटी से ये टीम जा रहा है, ये लीग जा रहा है? So first of all, I would like to correct, Jay Kotak is not the part owner. Okay. The the organization which is Insurecourt Sports, under which Insurecourt, Puneri Paltan हाँ. is, belongs to Suresh Kotak. Yeah, Okay. Suresh Kotak, which is his grandfather. So हाँ. in a way, he is the complete owner of it. Yes, Okay. yes. And Sorry, yeah, secondly, my when you mistake. say that, when you say that, कि ये league, how Puneri Paltan is looking at it, Puneri Paltan is looking at investments in grassroots. Okay, Puneri Paltan is looking at widening the scope of kabaddi. Okay, going deep into the heartland of India. वहाँ से हम अपने कबड्डी players लाएंगे to build the brand Puneri Paltan and to show a different kabaddi, which will be aggressive, which will have a lot of attitude, but at the same time humble and respect the sport and the sportsman. And now secondly, coming to again Jay Kotak, sorry I'm diverting to him, but अभी एक I think महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, I think उन्होंने ट्वीट किया था कि how happy he is कि पुनेरी पल्टन has won because he has very close relationship with the Kotaks, और तो जय कोटक ने भी रिट्वीट करके बोला था कि इट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ, कि कबड्डी हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, सो इट्स वेरी फुलफिलिंग एज अ फैन ऑल्सो पुनेरी पल्टन की कि यार हमारे अगर ओनर्स इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है तो दैट मीन्स इट्स इन सेफ हैंड्स, और वो शायद ये सक्सेस कंटिन्यू रहेगा। सो आपका कैसे डायनामिक है उनके साथ, और एज एन ओनर्स और एज एन ओनर्स उनका क्या टीम के साथ रिलेशनशिप है? So the Kotak family, of course, is has loves the sport and believes in the sport. Okay, and in terms of growing the sport, whatever is feasible and whatever is required for the sport, they are willing to have a discussion and look at investments. Okay, okay. So अभी एक bit important question. So PKL is definitely एक बहुत सक्सेसफुल लीग है, we all love to watch it. और पर आपने अगर फुटबॉल का थोड़ा सा देखा होगा कि मे बी यूरोपियन और इवन इंडिया में भी, कि अभी ISL जो मेन है उसके बाद आई लीग आ रहा है, उसका आई लीग 2, आई लीग 3, जहाँ पे ऐसे होता है कि जो स्मॉलर क्लब्स होते हैं
तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम्पीट एंड मे बी वन डे ड्रीम ऑफ प्लेइंग इन द हायर लीग। क्या कबड्डी में ऐसा एक मॉडल कुछ वर्क हो सकता है, क्योंकि 12 टीम्स में अराउंड 150-170 प्लेयर्स को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। पर अगर ग्रास रूट, जो संकेत भी उसके साथ फॉलो पे करेगा, कि जो खुद एक प्लेयर है लोकल कबड्डी, जहाँ पे अराउंड 2000-3000 से भी ज्यादा प्लेयर्स है, सो क्या ये ऑर्गेनाइज हो सकता है, और आपका क्या उसमें ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है कि such kind of decisions are taken at the federation and at the league level. Okay, for a franchisee to comment on it will be very loose. तो मैं बोलूंगा कि ये फेडरेशन और ये मशाल, ये सब, ये आई एम श्योर देर आर respective bodies who are thinking about this and they will come back with a plan. ओके ओके, या संकेत, यस सर, मेरा इसके ऊपर और एक सवाल है कि अभी जैसे इंडिया में जो सिर्फ लड़कों के ऊपर, बॉयज के ऊपर जो प्रो कबड्डी जैसे प्लेटफॉर्म है, तो पुनेरी पल्टन का ऐसा कुछ प्लान है कि जो वुमेन्स कबड्डी है उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाए, ताकि इंडिया के जो वुमेन्स प्लेयर्स है वो थोड़े इंडिया के फोकस में आ जाए, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने शो करने के लिए। तो ये वही मैंने बताया आपको इसके पहले भी कि ये प्लेटफॉर्म्स ये है, ये बहुत हाई लेवल डिस्कशंस है विच फेडरेशन और लीग लेवल पे होगा। जब हमारे पास आएगा उसका प्रपोजल, ये वी विल हैव अ सीरियस लुक इट। नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि युवा पल्टन जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य में खेलते हैं युवा पल्टन कई लोकल टूर्नामेंट में, वैसे ही एक वुमेन्स टीम युवा पल्टन की, जहाँ पे महाराष्ट्र के जो यंग टैलेंट्स वुमेन्स है उनको खेलने के लिए चांस मिले। हाँ, वही मैंने बताया कि ये सब डिस्कशंस होते हैं, ओके, और ये बहुत सीरियस डिस्कशंस होते हैं, और उसके ये these डिसीजंस हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे हमको सोचना पड़ता है, क्या है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि हमारा भी एक ब्रांड है। हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते कि चालू किया और फिर बाद में यस तीन साल के बाद बोला कि ओके नाउ दिस। तो उसका हमको पूरा डीप डाइव करना पड़ता है। इट्स अ फुल स्ट्रैटेजी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो इट इज नॉट अ डिस्कशन व्हिच वी कैन हैव ऑन अ चैट शो लाइक दिस एंड आई कैन गो एंड कमेंट ऑन दिस। ओके, यस ठीक है अवनीश। ठीक है। सो लेट्स कम टू द प्लेयर्स। सो अभी हमने ना असलम इनामदार से बहुत पहले बात की थी, जब पुणे लेग में मैचेस थे, कि जब उनको बताया गया कि आप कैप्टन बनोगे तो उनकी क्या फीलिंग थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज सेइंग कि मुझे लग रहा था कि मैं बन भी सकूं। तो वो कैसे डिसीजन था, आप कैसे पहुंचे उस डिसीजन तक कि यार असलम को हम कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि अगेन यंग प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि एक जाने माने खिलाड़ी अभी तक नहीं, इस सीजन तो हो गए, इस सीजन नाउ असलम इनामदार इज अ मॉडर्न ग्रेट वी कैन से, पर इस सीजन के पहले नहीं था वो डिसीजन तक। हाउ डिड यू अराइव? तो आपके लिए वो जाने माने खिलाड़ी आपके लिए अभी हुए, हमारे लिए वो 2018 से हमने जब हाँ। उसको आइडेंटिफाई किया था, और अशोक शिंदे ने उसको आइडेंटिफाई किया था 2018 में, ओके, तभी उसका स्पार्क और उसका वो गेम देख के उसने बोला था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। So we had identified him early in 2018. So what we are seeing in 2023 and 24 is a product of 2018, which was identified, nurtured, और उसके बाद उसमें हमने बहुत मेहनत की, और उसके बाद आप देख रहे हो आज ये कि 4 साल 5 साल के बाद आप उसका फुल रिजल्ट देख रहे हो। सो एज आई टोल्ड यू, आपको पता नहीं होता कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, और बहुत सारे हमारे जो स्पेक्टेटर्स है, फैंस है, उनको पता नहीं होता है कि आप जो देखते हो वो आप टीवी पे देखते हो, 40 मिनट का गेम देखते हो, बट उस 40 मिनट के लिए हम पीछे कितना मेहनत करते हैं, और जो सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट जो है वो कितने कितने इयर्स से उसके पीछे सोचते हैं, जब वो प्रोडक्ट फाइनली आपको मैट पे दिखता है। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात, जब हमने ये डिसीजन लिया कि हमको एक कैप्टन चाहिए, हमने बोला कि अगर हम अगर अपने युवा पलटन के बच्चों पे अगर फेथ नहीं दिखाया, और हम अगर एक लीडर अगर घर से ही ला सकते हैं, तो दैट विल द बेस्ट थिंग। एंड उस करंट सिनेरियो में कौन सबसे बेस्ट बैठेगा, ओके, वी सेड कि असलम इनामदार वुड बी द लीडर टू टेक दिस टीम फॉरवर्ड, और उसने वो करके दिखाया है। ओके, नॉट ओनली ऑन द मैट बट ऑफ द मैट ऑल्सो ही शोन द कि थ्रू कैप्टन कैसे होता है। और बहुत सारे मैचेस जो अटके हुए भी थे उसने निकाला था। मैंने एक शो में भी बोला था सुनील तनेजा जी को, कि जब उन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला कि वो लड़के में वो स्पार्क है, वो टैलेंट है, ओके, और जो फंसा हुआ मैच है, ओके, उसको वो निकालना। प्लेयर की सबसे ज्यादा खूबी क्या होती है, देखो, एक मूवी का डायलॉग है
कि इसमें सनी देओल बोलता है कि पिंजरे में शेर में कोई भी चना सिंह फेंक सकता है, लेकिन जब शेर सामने आता है उसके साथ लड़ने की हिम्मत किसकी होगी। तो वो असलम ने दिखाया है कि मैच अगर फंस जाता है ओके और अपनी लीड नहीं है, 7-8 पॉइंट की लीड नहीं है, तो मैच कैसे निकाला जाता है उसने कई मैचेस में दिखाया है। कई मैचेस में हमारी लीड है उसको कैसे रोकना है, ठीक है, वो दिखाया है। लास्ट रेड में अगर पॉइंट लाना है तो कैसे है वो दिखाया है। तो दिस इज एन ऑलराउंडर स्किल ओके एंड ही शोज दैट ही इज गॉट द टेम्परामेंट, इस वजह से हमने उसको कैप्टन बनाया। ग्रेट ग्रेट Yes. एंड आई थिंक ये इस विजन के वजह से ही पुनेरी पल्टन इतनी सक्सेसफुल है दिस सीजन एज वेल। सो कुडोस टू यू, आपकी टीम को भी, एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स जिन्होंने काम किया है, जो उनका नाम ऑफ कोर्स पब्लिक फोरम तक उतना नहीं पहुंचता बट दे आर वेरी वाइटल। सो रिसेंटली हमने एक यू मुंबा की जो फैन क्लब है, यू मुंबा मंडली, तो उन्होंने काफी हद तक एक फैन को एक साथ लाने के लिए कोशिश किया है। एंड एवरी फ्रेंचाइज और एवरी टीम लोकल कनेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्या उस की तरफ पुनेरी पल्टन का थोड़ा ध्यान है? और एक जस्ट लास्टली, कि आपको शायद लगेगा कि मे बी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन बोल रहा हूँ, पर हमने कुछ फैंस से बात की थी, या फिर जो फैंस नहीं है बट ऑफ कोर्स पुणे की टीम है तो उनको देखना चाहेंगे, तो काफी लोगों का ऐसा आया कि यार हमें पता ही नहीं था, या फिर ओके उतना ज्यादा हमने बोर्ड्स नहीं देखे, या फिर उनको पता नहीं चला कि अच्छा पुणे की टीम अभी खेल रही है। तो क्या ये कुछ स्ट्रैटेजी का पार्ट है आगे जाके लोकल कनेक्ट एक बिल्ड करने के लिए पुणे सिटी के साथ? पहले बात तो मैं वो फैंस को बोलना चाहूंगा कि ये लॉस आपका है, कि अगर आपने पुनेरी पल्टन को फॉलो नहीं किया है तो पूरा लॉस आपका है, क्योंकि पुनेरी पल्टन ऐसी दमखम टीम है और आपने इस सीजन अगर उनको फॉलो नहीं किया है तो इट्स अ कंप्लीट लॉस ऑफ यू ओके। एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ डूइंग फैन बिल्डिंग और फैंस को रीच आउट करना, हम काफी कुछ करते हैं ओके, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू कॉन्टेस्ट, थ्रू लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो बहुत सारे हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करते हैं। सो इट्स नॉट दैट वी डोंट डू इट, ऑफ कोर्स एंड इट इज अ वेरी स्पोरेडिक। और ये हम जब करते हैं तो लीग के समय करते हैं और होम लेग के समय करते हैं। बट इफ द फैंस हैव नॉट followed Puneri Paltan, it's complete loss of theirs. Yeah, वो तो है यार, इस And they are सीजन not तो true. And then I will say they are not true. I will make a bold statement. They are not true Kabaddi fans. Yeah. All right. Thank you so much, sir, for doing Yes, sir. this. Thank you so much. Yes. और मतलब just lastly कि thank you for giving this gift of winning the league, Puneri Paltan, because Pune doesn't have any other टीम एज वेल। एक दुख है, हमारे फुटबॉल के टीम्स बंद हो चुके हैं, आईपीएल टीम्स बंद हो चुके हैं। पुनेरी पल्टन इज अ प्राइड ऑफ द सिटी एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। होपफुली वी कीप ऑन डूइंग दिस। So thank you for doing this finally. Thank you. Yes, Thank you so much.